सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विश्व जनसंख्या दिवस पर सीएमओ कार्यालय से निकली रैली। विधायक नीलकंठ तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। हरिश्चंद्र महाविद्यालय में आयोजित हुआ रोजगार मेला। नियुक्ति पत्र पाकर खिले युवाओं के चेहरे। कूड़ा फेंकने को लेकर सफाई कर्मी का दारोगा की पत्नी से विवाद। दारोगा ने सफाई कर्मी को चौकी पर लाकर जमकर पीटा। शिकायत के बाद दारोगा निलंबित। और गंगा में चलने वाले वाटर टैक्सी को लेकर नाविक समाज का खिलाफत जारी। विरोध स्वरूप गंगा में चक्का जाम कर क्रूज का रास्ता रोका। और अब खबरें विस्तार से। गंगा में चलने वाले वाटर टैक्सी को लेकर नाविक समाज का खिलाफत जारी है। विरोध में नाविकों ने गंगा में क्रूज का रास्ता रोककर चक्का जाम किया। गंगा में चलने वाले वाटर टैक्सी के संचालन से पूर्व ही इसका खिलाफत करते हुए नाविकों ने मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को अफसरों संग बैठक के बाद नाराज नाविकों ने शाम होने के साथ ही गंगा में नावों को बांधकर क्रूज का रास्ता रोक दिया। गंगा में चक्का जाम के कारण मंगलवार की शाम को गंगा में क्रूज का संचालन नहीं हो सका और क्रूज संचालक को सभी पर्यटकों के पैसे वापस करने पड़े। वहीं क्रूज का संचालन नहीं हो पाने के कारण पर्यटक भी मायूस दिखे। नाविक समाज से जुड़े प्रमोद मांझी ने बताया कि हमारी मांग है गंगा में वाटर टैक्सी का संचालन रोका जाए। इसके अलावा नाविकों और क्रूज संचालकों के बीच भेदभाव को भी दूर किया जाए। नाविकों का कहना है कि प्रशासन ने पहले गंगा में क्रूज ले आई, बाद में उनकी संख्या बढ़ी और अब इस क्रूज के बाद गंगा में वाटर टैक्सी शुरू करने जा रहे हैं, जिससे हमारी रोजी रोटी पर खतरा है। हमारी मांग है कि गंगा में वाटर टैक्सी का संचालन बंद हो। कूड़ा फेंकने के विवाद को लेकर सफाई कर्मी का दारोगा की पत्नी से विवाद हो गया, जिसको लेकर दारोगा ने सफाई कर्मी को चौकी पर लाकर जमकर पिटाई की व 151 में चालान काट दिया। कोतवाली थाने में तैनात एक दारोगा के सफाई कर्मी को पीटने का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। सोमवार को पत्नी को कूड़ा फेंकने पर टोकने को लेकर दारोगा ने सफाई कर्मी की पिटाई की थी, जिसका रात में खुलासा हुआ तो सुबह सफाई कर्मियों ने नगर निगम में प्रदर्शन किया और नगर आयुक्त से मुलाकात कर आपत्ति जताई। इसके बाद उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ द्वारा की गई शिकायत के बाद कमिश्नर मोथा अशोक जैन ने तत्काल प्रभाव से उक्त दारोगा को निलंबित कर जांच के आदेश दिए हैं। उक्त दारोगा दिलेश सरोज कोतवाली थाना क्षेत्र के कबीरचौरा चौकी प्रभारी थे। इस संबंध में पीड़ित प्रदीप कुमार ने लिखित शिकायत करते हुए बताया कि चेतगंज वार्ड के लहनपुरा में उसकी मां सुशीला देवी सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन अस्वस्थ होने की वजह से वह कार्य करने जाता है। सोमवार को भी वह क्षेत्र में जाकर सफाई का कार्य कर रहा था कि तभी उक्त दारोगा की पत्नी ने छत पर से कूड़ा फेंक दिया। इस पर प्रदीप ने कहा कि ऊपर से कूड़ा क्यों फेंक रही हैं। इस पर मामला बिगड़ गया और उसने अपने पति कबीरचौरा चौकी इंचार्ज दिलेश सरोज को बुला लिया। प्रदीप ने आरोप लगाया कि आते ही साथ दारोगा दिलेश मारने लगे और मुझे अपने साथ थाने ले गए। यहाँ मुझे बर्बरता से दिलेश और कई अन्य दारोगाओं ने पीटा और मेरा 151 में चालान कर दिया। प्रदीप के परिजनों को जब पता चला तो वो थाने पहुंचे, पर तब तक उसे 151 में चालान भेजा जा चुका था। पुलिस लाइन कोर्ट में उसकी जमानत घर वालों ने करवाई। हमको बहुत मार मरवाए हैं कोतवाली थाने ले जाकर। क्या नाम था दारोगा नीलेश कुमार सरोज। किस थाने में है? कोतवाली थाने में। हमारा प्रशासन, नगर निगम, नगर स्वास्थ्य अधिकारी हमारे साथ हैं, हमारे नगर आयुक्त मेरे साथ हैं, हमारी वार्ता भई है और नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने मुझे पूर्ण विश्वास दिया है NSA साहब ने कि मैं आप कर्मचारी के साथ हूं और कर्मचारी के साथ नगर निगम के द्वारा FIR कराया जाएगा। नगर आयुक्त महोदय भी हमको आश्वासन दिए। जब हमारे साथ नगर निगम परिवार जब मुझे मेरे मुखिया साथ नहीं देंगे, तब इसके विचार में हम सोचेंगे कि हड़ताल करेंगे। जब उसके कार्रवाई ने उसको निलंबित किया। काशी विद्यापीठ में राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के केंद्रीय पुस्तकालय स्थित समिति कक्ष में मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वाराणसी महानगर इकाई द्वारा राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान ने कार्यकर्ताओं को उद्घोषित करते हुए कहा कि आज हमारा देश विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है। भारत को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए। इसी क्रम में 1949 से जब विद्यार्थी परिषद की यात्रा शुरू हुई, तब शुरुआती दिनों में ही अच्छे स्कॉलर जुड़े। एक हमारे देश से ब्रिटिश सोच को निकालकर नई शिक्षा और संस्कृति का प्रचार करना है।
उन्होंने नई शिक्षा नीति का समर्थन करते हुए कहा कि आज हमें तकनीकी और बेहतर शिक्षा की ओर बढ़ना चाहिए, तभी हमारी अर्थव्यवस्था विश्व में अग्रणी भूमिका निभा पाएगी। इस अवसर पर क्षेत्रीय संगठन मंत्री घनश्याम शाही, महानगर अध्यक्ष डॉक्टर ओजस्विता सिंह, महानगर मंत्री अभय समेत अभिलाष, दिव्यांशु, राकेश आदि उपस्थित रहे। गोष्ठी में आभा की 75 यात्रा को लेकर के हम लोग 7 से शुरुआत किए थे। आज हमारी सदस्यता 44 लाख की है। यहाँ तक की सारी बातें हम सभी ने संगोष्ठी में की। कहाँ लोग आए थे? यहाँ पे पूरे वाराणसी महानगर के लोग आए थे। सभी नगरों, हमारे यहाँ 6 नगर हैं और 2 विश्वविद्यालय, 1 महाविद्यालय मिला, 2 महाविद्यालय मिला करके लगभग 11 स्थानों से लोग यहाँ। मुख्य अतिथि के रूप में हम सभी के बीच में आशीष चौहान जी थे, अभावी के राष्ट्रीय संगठन। 14 मीटर चौड़ी राजा तालाब लॉ कॉलेज रोड पर कई अवैध निर्माण हुए हैं, जिनके खिलाफ पीडब्ल्यूडी ने एक्शन लेकर नोटिस जारी की है। वह 7 दिन के अंदर यदि अवैध कब्जे नहीं हटाए गए तो इमारतों पर बुलडोजर चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के राजा तालाब लॉ कॉलेज रोड में अतिक्रमण करके बैठे 2 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ पीडब्ल्यूडी सख्त हो गया है। कई लोगों को नोटिस जारी की जा रही है, जिसमें एक साफ तौर पे कहा गया है कि 1 सप्ताह के भीतर इन अवैध कब्जों को हटाया जाए। इसके बाद पीडब्ल्यूडी जिला प्रशासन के सहयोग से बुलडोजर चलाएगा। जारी हो रहे नोटिस से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। बता दें कि राजा तालाब क्षेत्र के 14 मीटर चौड़े लॉ कॉलेज रोड कचनार गांव में आराजी नंबर 736 की 1.48 एकड़ सड़क की भूमि पर वर्षों से लोग अवैध तरीके से कब्जा जमाए बैठे हैं। इनके खिलाफ कार्यवाही कर प्रशासन ने मूड बना लिया है। निर्माण खंड प्रथम पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता रश्मि कुमारी ने बताया कि वर्षों से पीडब्ल्यूडी की सड़क पर कब्जाधारियों ने अवैध तरीके से अपना कब्जा जमाते हुए कटरा कॉम्प्लेक्स और पक्का मकान आदि बनवा रखा है। लगातार क्षेत्रीय कई लोगों की शिकायत के बाद अभिलेखों की जांच करवाई गई, तब यह स्पष्ट हुआ कि लोगों ने गलत तरीके से जमीन पर कब्जा कर अपनी इमारतें बनाई हैं। सभी के खिलाफ नोटिस जारी कर अग्रिम कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। कब्जे का खुलासा 20 साल बाद तब हुआ जब एक मुंबई रिटर्न दंपत्ति जयलाल पाल उर्फ अजय पाल व उसकी पत्नी धर्मा देवी ने पीडब्ल्यूडी की सड़क पर अवैध कब्जा कर बैंक से होम लोन लेकर कॉम्प्लेक्स का 20 साल पहले निर्माण करवाया था और पुनः तीसरे मंजिल के निर्माण के लिए बैंक से होम लोन लेने के लिए आवेदन कर दिया था। लगातार बढ़ते अतिक्रमण अवैध कब्जे से उक्त रोड 14 मीटर की जगह पटरी सहित महज 5 मीटर में ही सिमट गई थी। नतीजा आए दिन जाम के कारण आवागमन बाधित होने से चिंतित क्षेत्रीय लोगों ने विगत अप्रैल माह से लगातार इनकी शिकायत सीएम पोर्टल पर कर रोड से अवैध कब्जा अतिक्रमण हटाने के लिए सीएम योगी से मांग कर रहे थे। शिकायत के बाद राजस्व और पीडब्ल्यूडी विभाग ने कागज खंगालना शुरू किया और कुछ दिनों पहले अतिक्रमण चिन्हित कर अवैध कब्जाधारियों को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया। इसकी जद में आने वाले सभी अवैध निर्माण को 1 सप्ताह के बाद ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी के अवर अभियंता सीके साहू ने बताया कि तहसील प्रशासन और पीडब्ल्यूडी द्वारा अवैध कब्जा अतिक्रमण चिन्हित कर एक विशेष लिस्ट जारी की गई है, जिसमें उक्त रोड से लगभग 2 दर्जन से अधिक अवैध कब्जाधारी इस लिस्ट में है। अतिक्रमणकारियों को 1 हफ्ते का समय दिया जा रहा है। 1 हफ्ते के भीतर अगर वह अपने अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो पीडब्ल्यूडी द्वारा इन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuwar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो
ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसिवरन पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल शिक्षण समूह शाखाएं हड़वा घाट रमना वाराणसी। फोन नंबर 9554995413। जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा रमना वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड दुर्ग सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा घोरावल सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवरन महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं संस्कारशाला भी है। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best. वाराणसी लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। हरिश्चंद्र महाविद्यालय में रोजगार मेले का आयोजन हुआ। रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र पाकर युवाओं के चेहरे खिल उठे। हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय व क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय वाराणसी के तत्वाधान में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि वाराणसी शहर दक्षिणी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने रोजगार मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस रोजगार मेले का मकसद है कि जिले के प्रतिभाशाली युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। इस रोजगार मेले के माध्यम से प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और यह इसी का परिणाम है कि वाराणसी पूर्वांचल सहित प्रदेश के हर जिले में ऐसे रोजगार मेले का अनवरत आयोजन किया जा रहा है, जिससे लाखों युवाओं को इस आयोजन का सीधा फायदा मिल रहा है और उन्हें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। हरिश्चंद्र महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रजनीश कुंवर ने बताया कि शासनादेश के अनुरूप महाविद्यालय में आयोजित रोजगार मेले में लगभग 196 युवाओं को एक दिन में ही रोजगार प्राप्त कराया गया। देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियों का एक ही छत के नीचे आकर शिक्षित युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना निश्चय ही एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से युवाओं को न सिर्फ आर्थिक रूप से लाभ मिलता है बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी देश मजबूत होता है। उन्होंने प्रदेश की योगी सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन निसंदेह एक पवित्र सारस्वत अनुष्ठान है। इस मौके पर रोजगार मेला प्रभारी दीप सिंह ने बताया कि रोजगार मेले में कई प्रदेशों से आए कुल 42 कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाकर शिक्षित बेरोजगारों का साक्षात्कार किया, जिनमें से चयनित युवक एवं युवतियों को विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कंपनियों के नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मेले में कुल 2844 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, जिनमें से 196 युवाओं का चयन विभिन्न कंपनियों द्वारा किया गया। रोजगार मेले में मुख्य रूप से टाटा मोटर्स, ICICI बैंक, क्वेस्ट कार्प लिमिटेड लखनऊ, डिक्सन लिमिटेड, नोएडा ब्राइट ऑर्गेनिक हर्बल एंड आयुर्वेदिक प्राइवेट लिमिटेड, बजाज अलियांस, SBI लाइफ इंश्योरेंस, वीके टायर्स, अहमदाबाद मदरसन अहमदाबाद सहित 42 कंपनियों ने भाग लिया। इस अवसर पर सहायक निदेशक क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय वाराणसी प्रभाशंकर शुक्ला, आयोजन सचिव प्रोफेसर अनिल कुमार, प्रोफेसर अशोक सिंह, प्रोफेसर विश्वनाथ वर्मा, डॉक्टर राम आशीष, देवेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर धर्मेंद्र गुप्ता, डॉक्टर जयप्रकाश गुप्ता, अमित कुमार सहित सभी शिक्षक एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। इस रोजगार मेला में आज कुल 2842 बच्चों ने अभी तक भाग किया है और शाम तक परिणाम मालूम हो पाएगा कि कितने लोगों का चयन हुआ है। और इस रोजगार मेला की विशेषता ये है कि दिव्यांगजनों के लिए भी हमने व्यवस्था किया हुआ है। अगर अनपढ़ हैं या PhD है, BTech है, ITI है, डिप्लोमा है, हाई स्कूल, इंटर, MBA सभी डिग्री धारक के लिए हमने यहाँ व्यवस्था किया हुआ है और ये पूर्ण रूप से निःशुल्क रूप से किया जा रहा है रोजगार मेला कार्यक्रम। विश्व जनसंख्या दिवस पर CMO कार्यालय से रैली निकाली गई, जिसको विधायक नीलकंठ तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सेवा प्रदायगी पखवाड़ा 24 जुलाई तक चलेगा। जनसंख्या स्थिरता के लिए छोटा और सुखी परिवार का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी भाव है कि जनसंख्या में स्थिरता आनी चाहिए। स्थिर जनसंख्या के साथ ही हम विकास की अलग अलग योजनाओं की रचना कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के सुख की परिकल्पना की जा सकती है। सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा व अन्य सुविधाएं मिल सके, सभी को रहने के लिए अपना आवास हो, सभी सुविधाएं पूर्ण से सुव्यवस्थित हो,
जिससे गरीब व आम जनमानस को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। इसी उद्देश्य से विश्व जनसंख्या दिवस पर मंगलवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से जन जागरूकता रैली निकाली गई। उक्त बातें पूर्व राज्य मंत्री व वर्तमान दक्षिणी विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कही। वह विश्व जनसंख्या दिवस पर सीएमओ कार्यालय में आयोजित समारोह में कह रहे थे। साथ ही उन्होंने हस्ताक्षर अभियान में अपने हस्ताक्षर कर समुदाय को जागरूक करने का संकल्प लिया। समारोह से पहले विधायक ने आशा कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आशा कार्यकर्ताएं स्वास्थ्य विभाग की मजबूत व अहम कड़ी है, जिन्होंने कोरोना काल से लेकर सभी परिस्थितियों में बेहतर कार्य किया है। स्वास्थ्य कार्यक्रम चाहे वो टीकाकरण हो या घर घर जाकर रोगियों को खोजना हो। उन्होंने आशाओं को प्रेरित किया कि इस पखवाड़े में घर घर जाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें और इच्छुक दंपत्ति व लाभार्थियों को परिवार नियोजन की सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रेरित करें। इसके अलावा समुदाय के अंतिम व्यक्ति को सभी स्वास्थ्य सेवाओं का भी लाभ दिलाएं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने बताया कि आज से जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का दूसरा चरण सेवा प्रदायगी पखवाड़ा शुरू हो चुका है, जो 24 जुलाई तक चलेगा। नसबंदी शिविर डीडीयू चिकित्सालय पांडेपुर, जिला महिला चिकित्सालय कबीरचौरा, एलबीएस चिकित्सालय रामनगर, सीएससी दुर्गाकुंड, सीएससी शिवपुर, सीएससी चौकाघाट एवं सभी ब्लॉक स्तरीय सीएससी पीएससी पर प्रत्येक दिवस लगाए जाएंगे। इसके लिए कई सर्जन रोस्टर वार तैनात किए गए हैं, जो पुरुष व महिला नसबंदी की सेवाएं प्रदान करेंगे। इसके अलावा सभी सरकारी चिकित्सालयों, नगरीय व ग्रामीण सीएससी पीएससी, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर बास्केट ऑफ चॉइस के माध्यम से परिवार नियोजन के साधन जैसे अंतरा, इंजेक्शन, माला एंड छाया, कंडोम, पीपी, आईयूसीडी की सेवाएं प्रदान की जाएंगी। उन्होंने कहा कि जनसंख्या स्थिरता को बढ़ावा देने और प्रजनन दर को कम करने में स्वास्थ्य विभाग प्रयासरत है। इस मौके पर मंडल प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह, जिला शासकीय अधिवक्ता आलोक चंद्र शुक्ला, वरिष्ठ भाजपा नेता सुधीर सिंह, पार्षद अक्षयवर सिंह, प्रियांशु तिवारी, भरत पप्पू, राजन व स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर एससी मौर्य, डॉक्टर अमित सिंह, एसीएमओ डॉक्टर एसएस कनौजिया, डॉक्टर राजेश प्रसाद, डीपीएम संतोष कुमार, डीएचआईओ हरिवंश यादव, डिप्टी डीएचईआईओ कल्पना सिंह व उषा ओझा, डीसीपीएम यूपीटीएसयू से जिला परिवार नियोजन विशेषज्ञ पीएसआई इंडिया प्रतिनिधि एवं अन्य अधिकारी व स्टाफ उपस्थित रहे। परिवार सुखी परिवार, इस उद्देश्य को लेकर के आज वाराणसी में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय से आशा कार्यकर्ताओं द्वारा एक विशाल जुलूस निकाला गया जन जागरण के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी ये भाव है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी का भी ये भाव है कि जनसंख्या में स्थिरता आनी चाहिए। स्थिर जनसंख्या के साथ ही विकास की अलग अलग योजनाओं की रचना की जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति की सुख की परिकल्पना की जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहे, बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी व्यवस्थाएं मिले, रहने का सबका अपना घर हो, सभी चीज़ें एक सुव्यवस्थित तरीके से तभी चल सकती है जब स्थिरता का एक रचना पूरे देश में जनसंख्या की बनेगी। वाराणसी ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा वाराणसी डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक गेम्स का आयोजन 13 जुलाई से हो रहा है। इस ओलंपिक खेल में वाराणसी जिले के 30 विभिन्न संस्थानों के 8000 खिलाड़ी भाग लेंगे। वाराणसी ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा वाराणसी डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक गेम्स का आयोजन होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ 13 जुलाई को संबिम वर्णा के प्रांगण से होगा। इस संदर्भ में 11 जुलाई मंगलवार को संबिम वर्णा में आयोजित पत्रकार वार्ता में उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष व जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर सिद्धार्थ राय व जिला ओलंपिक संघ के सचिव शम्स तबरेज शंभू ने बताया कि इस ओलंपिक खेल में वाराणसी जिले के 30 विभिन्न संस्थानों के 8000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 20 जुलाई को जिला ओलंपिक खेलों का समापन सांस्कृतिक कार्यक्रम और पुरस्कार वितरण के साथ किया जाएगा। सनबीम शिक्षा समूह में 7 खेल सेट, एमआर जयपुरिया में 2 खेल एवं आर्मी पब्लिक स्कूल कैंटोनमेंट में 2 खेल का आयोजन एवं 18 खेल विभिन्न स्थानों में किए जाएंगे। में बनारस जिले के बच्चे भाग लेंगे और करीब जिला ओलंपिक एसोसिएशन वाराणसी के तत्वाधान में और हेरिटेज और अपने सनबीम स्कूल के साथ अन्य स्कूलों में भी कुछ खेल कराए जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा गेम जो हैं वो सनबीम स्कूल में होंगे और 8000 बच्चे इसमें प्रतिभागी बनेंगे। समय कम है, अभी 13 तारीख
से स्टार्टिंग होना है और इसमें तो सारे बच्चों को पार्टिसिपेट करना है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रचार प्रसार में कमी लग गई? प्रचार प्रसार में कमी हो सकती है कि देखिए इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हमेशा रहती है, लेकिन चूंकि इतने सालों के बाद हो रहा था तो हम लोग को हर चीज़ों को एक गाड़ी जो पटरी से उतरी हुई थी उसका नट बोल्ट कसते कसते हम लोग यहाँ तक पहुँचे। उम्मीद करते हैं अगले साल इससे और अच्छा होगा और भव्य होगा। 2001 में यूपी बोर्ड्स के बच्चे भी आएंगे? हाँ, कोई भी बच्चा यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ऐसे बच्चे जो अन्य किसी भी स्कूलों में हो या नहीं भी हो, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे बड़ी इस खेल की खूबसूरती और खासियत यही है, इसमें कोई रुकावट नहीं है, किसी के लिए कोई बंदिश नहीं है। प्रतियोगिता आयोजक समिति के चेयरमैन डॉक्टर दीपक मधुक ने बताया कि काफी दिनों बाद इस तरह बड़े स्तर पर खेलों के कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। समविन समूह सदैव विभिन्न खेलों, चाहे वो ओलंपिक हो या नॉन ओलंपिक गेम, इनको बढ़ावा देने हेतु तत्पर रहता है। पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए पहली बार 2 खेलों, योगा और मलखम्ब को शामिल किया गया है। के क्रीड़ा इतिहास में स्वर्णिम पन्ना है और 20 वर्षों के बाद, 22 वर्षों के बाद डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक गेम्स बनारस में हो रही हैं और सही माने में एक ये नर्सरी होती है खिलाड़ियों की। जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बच्चे जीतते हैं, मेडल्स लाते हैं, तो फिर स्टेट लेवल पे खेलते हैं, स्टेट लेवल से इंडिया लेवल पे खेलते हैं। तो बनारस में ओलंपिक गेम्स पहली बार इतने वर्षों के बाद हो रही है। 8000 लोगों ने, बच्चों ने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। 29 स्कूलों में 29 प्रतिस्पर्धाएं हैं जिसका आयोजन किया जा रहा है और हम सब मिलके ये चाहते हैं कि बनारस में हर साल इसी प्रकार के ओलंपिक गेम्स हों, डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक गेम्स हों, जिसमें बच्चों को प्रतिस्पर्धा का मौका मिले और साथ में सर्टिफिकेट्स मिले। उनको सर्टिफिकेट से भी बहुत लाभ होता है बच्चों को आगे चल के। खेल कूद के मैदान में जाएंगे तो उनका ऑलराउंड विकास होगा। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दें इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।